ये कहानी है ग्वालियर की जेसी मिल की। ये कहानी है उन हजारों मजदूरों की जो रोज सांसों को उम्मीदों से बांधते रहे। सांसों ने साथ छोड़ा पर आस बची रही। अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ग्वालियर की हजीरा स्थित सालों से बंद पड़ी जेसी मिल का निरीक्षण करने पहुंचे हैं तो मजदूरों को फिर से उम्मीद जागी है। मुख्यमंत्री के जेसी मिल के पहुंचने पर बकाया भुगतान का इंतजार कर रहे मजदूरों के चेहरे पर खुशी आ गई। वो कहते नजर आए कि वो पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने इस मिल की सुध लेते हुए मजदूरों के बकाये के बारे में सोचा। सीएम के साथ क्षेत्रीय विधायक और प्रदेश सरकार में ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने सबसे पहले जेसी मिल के मजदूर यूनियन से मुलाकात की। इसके बाद मुख्यमंत्री ने मिल के ड्राइंग के जरिए उसका स्ट्रक्चर समझा। ग्वालियर कलेक्टर रुचिका चौहान ने बंद पड़ चुकी जेसी मिल की देनदारी के साथ ही खाली पड़ी हुई जमीन की नीलामी के बारे में भी जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने निरीक्षण और मजदूर यूनियन से चर्चा के बाद मीडिया को ब्रीफ करते हुए कहा कि हमारी प्राथमिकता है कि जो पुरानी इंडस्ट्रीज हैं जो किसी न किसी कारण से बंद हो गई हैं, उनके भुगतान से संबंधित मजदूरों के प्रकरण कोर्ट में चल रहे हैं। ऐसे में उन सभी मजदूरों के भुगतान के लिए सरकार लेवल पर निर्णय किया गया है कि उन्हें इस तरह से रास्ते में अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वो बहुत से मजदूर ऐसे हैं जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। ऐसे में हमारा पहला फर्ज बनता है कि हम सभी मजदूरों की देनदारी चुकाएं। 8,000 से ज़्यादा मजदूर यहाँ इस जेसी मिल के पैसे की उम्मीद में लाइन में खड़े हैं। कई मजदूर तो काल कवलित हो गए जिनने भगवान को प्यारा हो गए, लेकिन उनके परिवार के अंदर बहुत आर्थिक स्थिति खराब है। ऐसे में हमारा पहला फर्ज बनता है कि हम हर हालत में मजदूरों की देनदारी चुकाएं। दूसरा, सरकार का निर्णय है कि ऐसी ज़मीनें जहां हम भविष्य में उद्योग के लिए या किसी और काम के लिए भी लें, लेकिन शहर के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। जब चारों तरफ से शहर बढ़ गया तो ऐसे में ये एक तरह से बेगौरी स्थिति में पड़ा रहना या एक तरह से लावारिस स्थिति में रखना, ये अच्छी बात नहीं है। जो बीच में जिनके फाइनेंस है, ऐसी बैंकों से भी हम उच्च स्तर पे बात करेंगे ताकि बैंक से इसका समाधान मजदूरों के हित में हो। सरकार अपने पक्ष को अच्छे ढंग से रखते हुए बहुत जल्दी समाधान, क्योंकि मुकदमा नहीं लड़ना है, हमको समाधान खोजना है, इसलिए समाधान खोजने में लंबा समय नहीं लगने वाला है। मुख्यमंत्री के निरीक्षण के बाद मजदूर यूनियन ने मध्य प्रदेश सरकार का धन्यवाद दिया। उनका कहना है कि ये पहला ऐसा मौका है जब सालों से बंद पड़ी जेसी मिल को लेकर किसी मुख्यमंत्री ने आगे बढ़कर कदम उठाया और निरीक्षण करने के साथ ही सभी मजदूरों को उनके जल्द भुगतान का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री ने हुकुमचंद मिल का समाधान भी निकलवाया है। ऐसे में अब पूरी उम्मीद जाग गई है कि उनका बकाया भुगतान मुख्यमंत्री के निर्देश पर जल्द होगा। एक बड़ी खुशी की लहर दौड़ गई है, जो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ये इस तरह का निर्णय हो सकता है कि सीएम आएंगे यहाँ पर। पहली बार कोई सीएम चल कर आए हैं, क्योंकि बहुत दिन से ये 98 से बंद पड़ा है जेसी मिल, कोई सुनवाई नहीं हुई है। लेकिन अब ऐसी उम्मीद जागृत हुई है, माननीय प्रद्युमन सिंह जी के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं वो निश्चित रूप से सराहनीय है। मजदूरों की देनदारी मिलेगी, जिसके जो वाजिब हक हैं वो सब पूरे चुकता होंगे। उन्होंने ये आश्वासन अभी दिया है। हमारे साथ में खड़े हैं सुरेंद्र सिंह चौहान पार्षद, इधर जगन्नाथ शेखरवार, भदौरिया जी, सभी लोग हैं। क्या स्थिति थी, मानसिक स्थिति बनी हुई थी लगातार, क्योंकि मध्य प्रदेश में हुकुमचंद मिल का जो है भुगतान होना शुरू हो गया है। अब हुकुमचंद मिल का जो भुगतान कराया वो सीएम साहब के ही प्रयासों से हुआ है। उन्होंने कहा मैंने ही वो भुगतान कराया है, इसलिए मुझे वो दर्द और वो सब परिस्थितियां मालूम हैं, तो मैंने इसके लिए प्रयास किया है कि इससे देनदारियां सबकी चुकता हों और नया कोई आईटी सेक्टर यहाँ पर आए। जैसे अभी मंगाराम में जो आया है वो उन्हीं के प्रयास से है, क्योंकि बहुत सारी ज़मीन है। आपका बिरला नगर स्टेशन 200 कदम पास में है, उधर हाईवे आपका लगा हुआ है सिमको गेट तक, बहुत फायदे ही फायदे हैं। ग्वालियर की जेसी मिल से जुड़ी कुछ खास बातें अब आपको बताते हैं। ग्वालियर की जेसी मिल बिरला ब्रदर्स की मिल थी। इस मिल की शुरुआत साल 1923 में हुई थी। सिंधिया स्टेट के महाराज जीवाजी राव सिंधिया ने घनश्याम दास बिरला को 700 बीघा से ज्यादा जमीन मिल खोलने के लिए दी थी। इस मिल में कपड़ा उत्पादन के लिए मशीनें लगाई गई थी। इस मिल में उस दौर के करीब 16,000 मजदूर काम करते थे। इस मिल का परिसमापन 1992 से 1998 के बीच हुआ था। जिला प्रशासन के मुताबिक एक नज़र जेसी मिल के बकाया पर डालते हैं। श्रमिकों की बात करें तो कुल देनदारी 102.37 करोड़, किया गया भुगतान 40 करोड़, बकाया भुगतान 62.37 करोड़। बैंक की बात करें तो कुल देनदारी 79.39 करोड़, किया गया भुगतान 36.10 करोड़, बकाया भुगतान
43.29 करोड़। कंपनी के पूर्व निदेशक कुल देनदारी 4.56 करोड़। किया गया भुगतान 0। बकाया भुगतान पूरा का पूरा यानी कि 4.56 करोड़। असुरक्षित लेनदार कुल देनदारी 21.16 करोड़। किया गया भुगतान 0 यानी कि बकाया भुगतान 21.16 करोड़। असुरक्षित ऋण की बात करें तो कुल देनदारी 3.39 करोड़। उनको किया गया भुगतान 0 यानी कि बकाया भुगतान भी 3.39 करोड़। सभी मिलाकर कुल बकाया देनदारी 210.87 करोड़ और उनको किया गया भुगतान 76.10 करोड़ है। बकाया भुगतान की बात करें तो 134.77 करोड़। आपको बता दें कि हाल ही में हुई ग्वालियर रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव में करोड़ों के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। यही वजह है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज निरीक्षण के बाद आईटी सेक्टर से जुड़ा बड़ा निवेश इस बंद पड़ी हुई जेसी मिल में लाने की बात कही है। आईटी सेक्टर के आने पर ग्वालियर चंबल अंचल के हजारों युवाओं को रोजगार मिल सकेगा। ग्वालियर से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट, TV9 मध्य प्रदेश।